Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Stocks. So guys, आज की मैं पूरी डिस्कशन गैस से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं MGL, IGL और गुजरात गैस इन पे करना चाहता हूँ. रीजन बीइंग आज ही इनके जो है रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं एंड इनके रिजल्ट कुछ बहुत खास अच्छे नहीं आए हैं. सो व्हाट आर दोज रीजंस? और बेसिकली मैंने आपके साथ पहले कई बार डिस्कस किया है कि किसी भी कंपनी में मेरा जब भी डिसीजन चेंज होता है ना तो उसके टेक्निकल पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं होता है. एज सुन एज कंपनी के नेट प्रॉफिट और सेल्स काफी अच्छे चल रहे हैं, अगर प्राइस ऊपर नीचे होता रहे और अगर कंपनी मेरे अकॉर्डिंग अंडर वैल्यूड है तो मैं उसमें अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करूंगा, मैं लॉस बुक नहीं करूंगा. लेकिन एमजीएल में भी फंडामेंटली मेरे को थोड़े से चेंजेस लग रहे हैं. व्हाट आर दोज रीजंस, उस पर हम डिस्कशन करेंगे एंड फिर मैं एंड में डिस्कशन करना चाहूंगा कि मेरी एक ऑप्शंस की पोजीशन थी एमजीएल में, उसका मैंने क्या किया. तो एमजीएल में जैसा कि आपको दिख रहा है इनकी सेल्स बहुत अच्छे से बढ़ी है. 800 या 830 करोड़ थी इनकी सेल्स लास्ट क्वार्टर में, जो कि अब होके 1000 करोड़ हो गई है. एक्सपेंसेस इनके उससे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े, जिसकी वजह से इनके नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 1/4 हो गए हैं. ये मुझे थोड़ी सी इश्यू नजर आया है क्योंकि एक्सपेंसेस में ना इनके मटेरियल कॉस्ट बढ़ा है. अब अगर मटेरियल कॉस्ट आगे भी बढ़ते रहे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. लेकिन मैंने ग्राफ ओपन करने की कोशिश की थी, नेचुरल गैस का जो ग्राफ है, तो बीच में काफी ज्यादा प्राइस हो गया था. अभी हल्का सा स्टेबलाइज होकर हल्का सा नीचे की तरफ आ रहे हैं नेचुरल गैस के प्राइसेस. तो फर्स्ट देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आगे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा बढ़े, इतनी कम ना रहे. लेकिन वो जो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी फैक्टर नजर आया ना, इस वजह से मैं अभी इस कंपनी में और इन्वेस्ट नहीं करूंगा. आई एम नॉट, मतलब इक्विटी में तो मैं अपना लॉस इसमें बुक नहीं करने वाला हूं. बहुत ही अच्छी कंपनी है, 11 की पी पे अवेलेबल है. बट कीप दिस वन थिंग इन माइंड कि वो 11 का पी ना काइंड ऑफ ये 200 करोड़ की फिगर्स को माइंड में रखते हुए है. ठीक है, अगर ये 50 करोड़ के अराउंड की फिगर्स आती हैं तो पी रेशियो सीधा सीधा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. जैसे लाइक 670 करोड़ जब इसका ईयरली प्रॉफिट था तो इसकी पी रेशियो अप्रोक्सीमेटली 11.7 आ रही है. तो जब अगर मैं 57 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करता हूं, कहां गया, हाँ, 57 टाइम्स 4 अप्रोक्सीमेटली कितना बनता है, 228 करोड़ रुपए, राइट. तो लगभग 230 करोड़ रुपए. तो जब ये 670 की जगह ये फिगर 230 करोड़ हो जाएगी, बेसिकली नेट प्रॉफिट एक तरीके से 3 टाइम्स कम हो जाएगा, तो इनकी पी रेशियो 3 टाइम्स बढ़ जाएगी. तो वो 33 के पी पे ट्रेड करेगा एमजीएल, जो कि मेरे अकॉर्डिंग ओवर वैल्यूड हो सकता है. सो फॉर दिस रीजन मैंने एमजीएल में अपनी ऑप्शंस की जो भी मेरी पोजीशंस थी वहां पे मैंने लॉस बुकिंग की है. अब इनकी जो भी ये कॉस्ट बढ़ी है मटेरियल कॉस्ट में, तो हमें दिख भी गया. तो एक बार मैं आपको एमजीएल की स्टेटमेंट में भी दिखाना चाहता हूँ. ये बेसिकली एमजीएल की जो भी कॉर्पोरेट फाइलिंग होती है पूरी इसमें है. यहाँ पे डिटेल में मैंने चेक करने की कोशिश की थी. एंड येस, जो कॉइल ऑफ नेचुरल गैस एंड ट्रेडेड आइटम्स है, मैं इसको हल्का सा बड़ा कर लेता हूँ आपके लिए. या सो आपको दिख रहा होगा ये पिछले क्वार्टर में ये फिगर थी 383 करोड़, जो कि अब हो गई है 765 करोड़. आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी सिमिलर फिगर ही है. कहाँ गए, हाँ. तो बेसिकली 528 करोड़ ये है, 972 करोड़ जो भी है ये टोटल एक्सपेंसेस हैं. एंड टोटल एक्सपेंसेस है, और यहाँ पे बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दिस कॉस्ट ऑफ दिस नेचुरल गैसेस एंड ऑल. तो बेसिकली या सो, और फिर इस पे एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ी है. तो ओवरऑल इनके एक्सपेंसेस जो बढ़े हैं उनमें मेजर इंक्रीमेंट जो है वो कॉस्ट ऑफ नेचुरल गैस का है. और इसके अगेंस्ट इन्होंने बेसिकली कंप्लेंट भी रेज की है. सो मैं एक बार आपको वो भी कंप्लेंट का दिखा देता हूँ. तो बेसिकली द कंपनी हैज एन ऑनगोइंग डिस्कशन विद दीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज. तो जहां से भी ये कंपनी ऑयल या फ्यूल लेती हैं जो ये आगे पास ऑन करती हैं, एलएनजी एंड ऑल. तो विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड एंड डिस्काउंट रिवीजन फ्रॉम अर्लियर ईयर्स इन द करंट क्वार्टर, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी रिगार्डिंग द रिवीजन ऑफ ट्रेड्स एक्सेट्रा. हाउएवर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उन्होंने अपनी डिमांड रेज की, उन्होंने ज्यादा पैसे मांगे एंड फॉर टाइम बिंग प्रोबेबली इनको वो पे करने पड़े होंगे, लेकिन इन्होंने कंप्लेंट रेज की है. सो यहाँ पे मेंशन है, हाउएवर द डिमांड रेज बाय ओएमसीज आर दीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जहां से भी ऑयल लेती हैं, इज नॉट एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय एमओपीएनजी. दिस इज Ministry of Petroleum and Natural Gas, and hence the company has contested and demanded raised by OMC. So and the company raised the matter to this, it lettered this and requesting their intervention and advice on OMCs to adhere to the guidance provided by this. तो पेंडिंग सेटलमेंट लाइबिलिटी जो भी होगा, अब इनके बीच आपस में केस चलेगा, वो कैसे क्लियर आउट होगा इतना मुझे नहीं पता है. बट द पॉइंट इज कि अगर ये जो भी मटेरियल कॉस्ट के बढ़ने की वजह से जो प्रॉफिट हिट हुए, अगर ये टेम्पररी है तो हमें घबराने वाली बात नहीं है. अगर ये टेम्पररी नहीं है, अगर अगले क्वार्टर में भी ऐसा इश्यू आता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात हो सकती है. बिकॉज ऑफ दिस रीजन मैंने एफएनओ की अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया, बट नॉट माय स्टॉक्स मेरे पास अभी भी है एमजीएल के. गुजरात गैस के साथ भी सिमिलर चीज हुई है, गुजरात गैस का प्रॉफिट भी अच्छा खासा इम्पैक्ट हुआ था. तो यस, इनकी सेल्स काफी अच्छे से बढ़ी है, लेकिन एक्सपेंसेस
बहुत ज़्यादा बढ़िया। एंड यहाँ पे भी मेन जो कल्प्रेट है वो मटेरियल कॉस्ट ही है, और आपको यहाँ पे दिख रहा है नेट प्रॉफिट इनके 242 करोड़ से रिड्यूस होकर 123 करोड़ हो गए हैं। इनकी भी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखने गया तो इन्होंने भी सेम रीजन मेंशन कर रखा है दैट द स्टैंड अलोन प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द करंट क्वार्टर्स आर 161 करोड़ एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर विच वाज 330 करोड़। सो दिस इज बिकॉज ऑफ एबनॉर्मली हाई एलएनजी प्राइस वॉलेटिलिटी टेम्पररीली, इन्होंने बस ये वर्ड मेंशन किया, टेम्पररीली इंपैक्टेड द प्रॉफिटेबिलिटी दिस क्वार्टर। हाउएवर देयर आर सम साइंस ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ द प्राइसेस। तो अगर ये प्राइस सॉफ्ट होते हैं, प्राइस कम होते हैं, इनकी कॉस्ट थोड़ी सी रिड्यूस होती है, डिमांड तो बढ़ रही है, कंपनी ने सेल्स अपनी बहुत अच्छी की है, यहाँ पे आप सेल्स वॉल्यूम भी देख पा रहे होंगे, इनकी जो सीएनजी है वो काफी बड़ी है, इंडस्ट्रियल लेवल पे थोड़ी सी कम हुई है, ओवरऑल भी हल्की सी कम हुई है, लेकिन ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके एलएनजी वगैरह के प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं सीएनजी के और एलपीजी गैसेस के, तो ओवरऑल इन कंपनीज को काफी ज्यादा प्रॉफिट ही है, बस कॉस्ट में थोड़ी सी रिडक्शन हो जाए। नाउ गुजरात गैस भी मेरे पास स्टॉक्स है, मैं इसके भी स्टॉक सेल आउट नहीं कर रहा हूं, बस मेरे को रीजन मेंशन करना था कि बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस कि इनकी जो मटेरियल कॉस्ट काफी ज्यादा बड़ी है, उसकी वजह से इनके प्रॉफिट टेम्परली इम्पैक्ट हुए हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको ये बेट खेलनी है या नहीं। मेरा एक चीज का मानना है यार हमेशा कि अ बैड क्वार्टर एंड मे बी अ बैड ईयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर सच स्टॉक्स। जैसे सिमिलरली कुछ टाइम पहले जून 2020 में इनके ये प्रॉफिट सिर्फ 59 करोड़ रह गए थे और उसके बाद बहुत अच्छा जंप आया है। उससे पहले एक बार 500 करोड़ के बाद आधे होके 197 करोड़ हुए थे, तब भी सिमिलरली हुआ था कि सेल्स इतनी नहीं बढ़ी थी, तब इनका कहाँ लॉस था, होगा कुछ, अच्छा यहाँ पे कुछ रिफंड है इस वजह से दिख रहा है हमें, पर ठीक है। मतलब देखो ऐसे टेम्परली इम्पैक्ट आते रहते हैं, इतना इशू या इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। जो आप भी लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे होगे, तो इतनी ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, मटेरियल कॉस्ट बस थोड़ी सी बढ़ी है, और मैंने आपको ग्राफ में दिखा भी दिया नेचुरल गैस के कि ये मटेरियल कॉस्ट धीरे धीरे कम हो रही है। तो अगर ये कम होती रहती है तो सब चिल है, नहीं होती है तो मैं देखो लॉन्ग टर्म के लिए बनाऊं, मैं वैसे भी महाराजा गैस में और गुजरात गैस में, तो मैं इन्हें सेल तो नहीं करने वाला हूं। और एक और कंपनी पे मैंने पास में डिस्कशन की थी विच इज आईजीएल। आईजीएल मेरे पास नहीं है, अब सोच रहा हूँ थोड़े बहुत होने चाहिए थे। आईजीएल को ना खरीदने का रीजन था ये थोड़ी सी हाई पी रेशियो कमांड कर रहा था, बट नाउ आई नो द रीजन कि ये हाई पी रेशियो क्यों कमांड कर रहा था, बिकॉज जो भी ये फैक्टर्स हुए हैं मार्केट में उससे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। इनकी सेल्स काफी ज्यादा बड़ी है, एक्सपेंसिव भी बड़े हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट पे कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं आया है। यस नेट प्रॉफिट गिरे हैं, कितने 5-10% गिरा है नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट, लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। तो माना करके प्रॉफिट बेसिकली 1/4 हो गए हैं, जो कि थोड़ा सा इशू हो सकता है, बट अभी के लिए मैं कोई भी सेलिंग नहीं कर रहा हूँ। बट मैंने अपनी फ्यूचर ट्रेड ऑप्शंस की पोजीशंस जो भी मेरी महानगर गैस में थी उसको मैंने स्क्वायर ऑफ किया है, एंड यस उस पोजीशन को मैंने थोड़े बहुत लॉस में स्क्वायर ऑफ किया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, मीनिंगफुल लगी हो कि मैं इस वीडियो से क्यों आया हूँ, कि मैं ये वीडियो क्यों लेके आया हूँ, बिकॉज आपके साथ कन्वे करना था कि हाँ ये इशू हल्का सा हुआ है मार्केट में, एंड वी शुड नो अबाउट दिस एज ए इन्वेस्टर। वी शुड have a little bit idea about what's going on in the market related to the stocks that we have in our portfolio. So I hope the video makes sense to you and I hope you enjoy the video. Please give me a thumbs up, please like this video, that would indicate to me that you guys are really appreciating my content, and मैं आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा। On that note, अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, वरना आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगी। And on that note, I'll see you in my next video. Take care, stay safe and happy investing.